मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति गलोजिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों ने लोगों के साथ साथ सरकार की भी नींदें उड़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों और वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर विनोद पॉल शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय बैठक के बाद कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने रविवार को ममता की चिट्ठी पर जवाब दिया। आयोग ने कहा कि नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान बाधा नहीं हुआ था। टीएमसी का पोलिंग एजेंट बूथ पर आया ही नहीं। आयोग ने आगे कहा कि बूथ पर पोलिंग एजेंट को रोकने की बात गलत है। बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था। बूथ में तैनात बीएसएफ के जवानों ने गलत आरोप लगाए हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत कन्हैया दास की रात में सोते समय ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। वारदात से सनसनी फैल गई है। उनका शव चरण पादुका मंदिर की गौशाला में पाया गया। वह बसंतिया पट्टी से जुड़े गुलचमन बाग के महंत थे। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थिति संकटपूर्ण है। हमने महाराष्ट्र की सीमा को सील किया है और छत्तीसगढ़ से आने जाने पर प्रतिबंध लगाया है। खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में चल रही है। इस दूसरी लहर ने अब तक आमिर खान, आलिया भट्ट, आर माधवन, परेश रावल, कार्तिक आर्यन, रणवीर कपूर, संजय लीला बंसाली, सिद्धांत चतुर्वेदी, बप्पी लहरी, सतीश कौशिक जैसे चर्चित कलाकारों को अपनी जद में ले लिया। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी इस वायरस के संपर्क में आने से अछूते न रह पाए। अब रविवार की सुबह खबर मिली है कि इस वायरस ने खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार को भी अपना शिकार बना लिया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कस्टडी हस्तांतरण को लेकर पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि मुख्तार अंसारी को सीधे बांदा जेल भेजा जाए। पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अविनेश अवस्थी को लिखे पत्र में कहा कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को हैंड ओवर कर ले। 12 अप्रैल को पंजाब में होने वाली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार को पेश करना होगा। भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना हराम हो चुका है। हिंदू अपनी जान बचा सब छोड़-छाड़ कर वहां से भाग रहे हैं। जिस हिसाब से उनका पलायन हो रहा है, ऐसा ही रहा तो 25 साल बाद बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले यहां हिंसा का दौर जारी है। मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन वेस्ट के करीब 40,000 कर्मचारियों को कुछ महीनों से उनका मासिक वेतन 5 और 10 रुपए के सिक्कों के रूप में दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को असुविधा हो रही है। ऐसा वेस्ट के साथ बैंकिंग से जुड़े कुछ मुद्दों के चलते हो रहा है। वेस्ट का बैंक के साथ करार खत्म हो गया है, जिसके बाद से वेस्ट के कर्मियों को 15,000 रुपए तक की सैलरी सिक्कों में दी जा रही है। बिहार के कटिहार में अपराधियों ने राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आरजेडी नेता निर्मम बोबना तेजस्वी यादव करीबी माने जाते थे। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने बोबना पर लगभग 2 दर्जन गोलियां चलाई। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मर्डर के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। इस अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।